नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 20 सूरतुल क़सस आयत नंबर 57। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू इन नत्तबि'ल हुदा मअक नुतख़त्तफ़ मिन अर्ज़िना अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनन युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शैइन रिज़्क़न मिन लदुन्ना वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के सबक में मुशरिकीन मक्का के कुछ उज़र और झूठे मवानिआत जो उन्होंने बनाकर रखे थे कि ये वजह है जिस वजह से हम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, अल्लाह ताला ने उनके उज़र का जवाब दिया कि ये तुम्हारा उज़र गलत है, ये तुम्हारा बनाया हुआ बहाना गलत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। उज़र क्या था कि अगर हम इस्लाम कबूल कर लेंगे तो इर्द गिर्द के जो काफिर लोग हैं वो तो हमें मारेंगे, हमें तकलीफ़ें पहुंचाएंगे और उससे हमारी मईशत भी तबाह हो जाएगी और इस्लाम लाने की वजह से हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा ये वजह है कि जिसकी वजह से हम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब ये इरशाद फरमाया कि पहले ये देखो कि हमने तुम्हें रहायश कहाँ दी है। हरम के इलाके में तुम्हें रहायश दी है। हरम हुर्मत वाला, इज्जत वाला इलाका, और ऐसी इज्जत वाला इलाका कि ज़माना जाहिलियत में जो लोग सफ़र करते थे 8 महीने ख़तरनाक सफ़र होते थे। चोर और डाकू काफ़िलों को लूट लिया करते थे। हर किस्म की तकालीफ और ख़तरात का सामना रहता था। लेकिन जब हुर्मत वाले महीने आते, 4 महीने हुर्मत वाले, उनके अंदर काफ़िले अमन और सुकून के साथ चला करते थे कि ये इज्जत और हुर्मत वाले महीने हैं, किसी को परेशान न किया जाए। जबकि अहले मक्का, हरम के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, बैतुल्लाह के पास रहने वाले लोग, ज़माना जाहिलियत में जब 8 महीने परेशानी गुजार कर लोग 4 महीने सुकून करते थे, उस ज़माने में ये जो मक्का के लोग हैं, जब ये सफ़र के ऊपर रवाना होते, न इनका कहीं काफिला लूटा जाता, न इनके ऊपर कहीं डाका पड़ता, हर जगह अमन ही अमन, बल्कि इनको पीर ज़ादे कहकर इनको पुकारा जाता था कि ये पीर ज़ादे हैं और ये इज्जत के लोग हैं, ये हरम के मुजाविर लोग हैं, बैतुल्लाह के पड़ोसी हैं, वहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, लिहाजा इनकी इज्जत की जाए और इनकी तरफ मैली आंख से भी ना देखा जाए। ये ज़माना जाहिलियत के अंदर तसव्वुर था और हरम के इलाके के अंदर रहने की वजह से अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों पर इनका रोब तारी किया हुआ था। अब अल्लाह ताला ने जवाब इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारा बहाना कितना गलत है कि अगर हम इस्लाम कबूल कर लेंगे तो इर्द गिर्द से लोग आकर हमें उचक लेंगे और हमारे जनाब नुकसान कर दिया जाएगा, हमारी मईशत तबाह कर दी जाएगी। फरमाया कि अगर कुफर की हालत में थे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करते रहे, तुम्हें इज्जतें देते रहे,
تو ارے کتنے بے وقوف ہو گئے ہو، اگر تم اللہ کی مان کر چلو گے، اسلام قبول کر لو گے تو تب تمہاری عزت ختم کر دی جائے گی۔ کتنا غلط بہانہ تم نے پیش کیا، لہذا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 2، ہمارے پاس یہاں پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے، یہاں پر تو پیداوار نہیں ہے کوئی بھی، تو باہر سے لوگ کیسے یہاں پر بھیجیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہلے یہ بتائیں کہ یہاں پر کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں یہاں پر بھیج رہے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے شیرخوار بچے کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑ کر واپس روانہ ہونے لگے، اس جنگل بیابان میں سوائے اس چھوٹے سے بچے کے اور اس کی ماں کے اور کوئی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ کوئی پرندہ اور کوئی درندہ، کوئی جانور تک بھی نام و نشان دور دراز تک یہاں پر نہیں تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق بھی عطا فرما، اور بھی دعائیں تھیں، یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ آج بھی اور قیامت تک یہاں کے رہنے والے لوگ، مکہ میں نہ کوئی فروٹ پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی سبزی پیدا ہوتی ہے، نہ اناج غلہ، کچھ نہیں، پہاڑی علاقہ سارا، اور اللہ کی کرم نوازی دیکھیے، اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھیے کہ دنیا جہان میں جہاں کہیں کوئی پھل پیدا ہوگا وہ آپ کو مکہ مکرمہ میں ملے گا۔ دنیا جہان میں جہاں پہ کہیں بھی کوئی سبزی پیدا ہوگی آپ کو مکہ مکرمہ میں ملے گا۔ کوئی اناج غلہ آپ چاہیں گے دنیا جہان کا، وہ آپ کو مکہ مکرمہ میں ملے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نوازش اور اللہ کی رحمتیں مکہ مکرمہ کے لوگوں پر۔ اور تم نے یہ بہانہ بنا لیا کہ ہمارے ساتھ بعد میں کیا ہوگا، جو اللہ پہلے کھلا رہا ہے، جب اسلام قبول کر لوگے تو اللہ اور کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے تمہارا یہ بہانہ بھی بالکل غلط ہے۔ اب یہ مشرکین مکہ کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے، ہمارے لیے بھی ان باتوں میں سبق ہے کہ آج اگر ہم کوئی عذر، جھوٹا عذر اللہ کے دربار میں سوچ کر رکھ لیں کہ یہ عذر ہے جس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ رہا، یہ عذر ہے جس وجہ سے میں دین کے اوپر نہیں چل رہا، یہ عذر ہے جس کی وجہ سے میں خاتون کہے کہ میں پردہ نہیں کر رہی، یہ عذر ہے جس کی وجہ سے ہم شادی کے موقع پر دین کے اوپر نہیں چل رہے اور ڈھول باجے سب کچھ ہی بجائی جا رہے ہیں۔ اب ان سارے عذروں کو سامنے رکھ کر، اب مشرکین مکہ کے عذروں کو سامنے رکھیے اور پھر اللہ تعالیٰ کے جوابات سن کے پھر اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جوابات ہمارے اوپر بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ کہ جو اللہ پہلے سب کچھ دے رہا ہے، جب اس کی فرما برداری آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت اور کیوں نہیں دے گا؟ یہ کیوں شیطان نے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی کہ جناب اگر میں نے یوں کر دیا تو میری عزت کے اندر اور کمی واقع ہو جائے گی؟ عزت کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی، عزتیں بڑھتی ہیں۔ عزت تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ساری عزت میرے پاس ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کے پاس، ساری عزت اللہ کے پاس۔ اب جس نے عزت لینی ہے وہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، جب وہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو وہاں اللہ جس کو عزت دے گا وہ اصل عزت ہوگی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، بندوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم دنیا میں عزتیں ڈھونڈتے ہیں کہ شاید یہ فن ہے اس کے اندر عزت مل جائے گی، یہ کام ہے اس کے اندر عزت مل جائے گی، ایسے کریں گے تو عزت مل جائے گی، برادری کی ایسے بات مانیں گے تو عزت مل جائے گی۔ نہ کسی چیز میں کوئی عزت نہیں،
अल्लाह की बात मानेंगे, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे और इन दोनों हस्तियों को खुश कर लेंगे तो ये इज्जत हो जाएगी। इसके अलावा और कोई दरवाज़ा नहीं है जहां से हमें इज्जत की भीख मिल सके। वक़ालू इन्नत्तबिअल हुदा, वक़ालू और कहने लगे, इन्नत्तबिअल हुदा, अगर हम इत्तिबा करें, अल हुदा हदायत की, माका आपके साथ। ये किसको जवाब दे रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का अपना उज़र पेश कर रहे हैं कि जनाब बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आप अच्छे रास्ते पे बुला रहे हैं, लेकिन हमारे खतरात भी ज़रा सुन लीजिए। जी बताइए। वक़ालू कहने लगे, इन्नत्तबिअल हुदा, अगर हम इत्तिबा करें हदायत के मामले में, माका आपकी, नुतखत्तफ मिन अर्ज़िना, हमें उचक लिया जाएगा, मिन अर्ज़िना हमारे मुल्क से, हमें तो यहाँ से उठा कर ले जाएंगे और मार मार के हमें कहीं पहाड़ों में फेंक देंगे। जवाब सुनिए, अवलम नुमक्किन लहुम, क्या नहीं हमने जगह दी उनको, हरमन हुर्मत वाली जगह में, हुर्मत वाले इलाके में, हरम के इलाके में हमने उनको जगह नहीं दी। आमीनन, अमन के साथ नहीं ठहराया इनको पहले। युजबा इलैहि समरातु कुल्ली शैइन, युजबा खींचे चले आते हैं, इलैहि इनकी तरफ, समरातु फल, कुल्ली शैइन हर तरह के, रिज़्क़न खाने के वास्ते, मिल्लदुन्ना हमारी तरफ से। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ देखिए अल्लाह ताला ने क्या बोला, तर्जुमा दोबारा सुनिए एक दफ़ा। युजबा खींचे चले आते हैं, इलैहि इनके पास, समरातु फल, कुल्ली शैइन हर किस्म के, रिज़्क़न खाने के वास्ते। अल्लाह जी कहाँ से? फरमाया मिल्लदुन्ना हमारे पास से, हम ही तो दे रहे हैं। ये इंतज़ाम सारा कौन कर रहा है? ये अल्लाह की ज़ात कर रही है। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन इनमें अक्सर लोग समझ नहीं रखते। मुझे यहाँ से एक बहुत प्यारी बात याद आ गई। हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, शेरा वाला गेट लाहौर में वो रहते थे। 1962 में इनका इंतकाल हुआ है। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। ये मज़हब के एतबार से पहले सिख बरादरी के साथ ताल्लुक़ रखते थे, फिर अल्लाह ताला ने इनको ईमान अता फरमाया, उसके बाद फिर इन्होंने इल्म दीन पढ़ा, फिर अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाजा कि ज़माने अंग्रेज़ की हुकूमत में इनके ऊपर इतने जुल्म किए जाते थे कि इनको बर्फ़ के बुलाक के ऊपर लिटा के बांध दिया जाता था और सारा जिस्म इनका ठंडा यख हो जाता था, बर्फ़ बन जाता था। फिर जब उठा के इनको साइड पे खड़ा किया जाता तो ये कहते हैं, इनसे पूछा जाता, अब बताएं कि तुम अंग्रेज़ की बात मानोगे या नहीं मानोगे? उन्होंने कहा कि जिस्म तो ठंडा हो चुका है, लेकिन ईमान पहले से भी ज़्यादा गर्म और तेज़ हो चुका है, हम अंग्रेज़ की बात नहीं माने। ये ऐसे अल्लाह के वली थे। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ लाहौर में रहते थे। फरमाया करते थे कि पहले ज़माना तो गुर्बत का गुज़रा, क्यों ज़ाहिर है सिख बरादरी से ताल्लुक़, फिर उसके बाद आगे चेंजिंग हुई, इस्लाम इख्तियार किया, परेशानियाँ तो आईं, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़तें अता फरमा दी कि फरमाते थे कि ये जो बड़े बड़े इलाके हैं, या उस ज़माने के डिफेंस ले लो, गुलबर्ग का इलाका ले लो, मॉडल टाउन का इलाका ले लो, फरमाया यहाँ की जो बड़ी बड़ी घरों की ख़वातीन हैं वो आती हैं और मेरे घर के अंदर बरकत के लिए झाड़ू आकर देती हैं कि हम यहाँ पर आकर झाड़ू देंगी तो अल्लाह वाले के घर के अंदर झाड़ू देने से हमारे दिलों की मैल साफ हो जाएगी, अल्लाह हमारे दिलों को मुनव्वर कर देगा। वो यहाँ आकर झाड़ू देना अपने लिए एजाज़ समझती है। और इसके बाद आगे फरमाया करते थे कि अब अल्लाह ताला ने वो दरवाजे खोले हैं कि ताइफ के अंदर, सऊदिया में शहर है ताइफ, वो उस सऊदिया का वो मरी का इलाका है, जिस तरह हमारे मरी का इलाका है ठंडा, इसी तरह मक्का मुकरमा से तकरीबन कोई 1.5 घंटे के फासले पर है और वहाँ पे हर किस्म के फल पैदा होते हैं। वहाँ से फल आया करते थे हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के घर, तोहफे के तौर पर वहाँ के लोग फल भेजा करते थे कि ये हमारे लिए एजाज़ है कि हम अल्लाह वालों के यहाँ ये चीज़ें भेज रहे हैं, हदियतन तोहफ़तन।
تو جو اللہ اتنی دور بیٹھ کر اپنے محبوب بندوں کو، اپنے ایمان والے بندوں کو، اپنے لاڈلے پیارے بندوں کو، ولایت والے بندوں کو، اپنے دوستوں کو اتنی دور بیٹھ کر اتنی عزتوں سے نواز رہا ہے، اور طائف سے لا کر ان کو یہاں پہ بیٹھ کے وہاں کے پھل کھلا رہا ہے، وہ اللہ وہاں کے لوگوں کو کیا اعزاز دیتا ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی اس بات سے نہیں گھبرانا کہ ہم نے اگر یوں کر دیا تو کہیں یوں نہ ہو جائے، نہ، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ کا در پکڑ لیں گے تو پھر کسی جگہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، مسلمان کا سب سے بڑا عقیدہ تو یہی ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ کا دروازہ ہی پکڑ لیں گے تو سب کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک دن موج میں آ کر دربار کے لوگوں کو کہا کہ آج اتنا ٹائم ہے تمہارے پاس، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، جتنا بھی ٹائم اس نے دے دیا۔ اس نے کہا درباریوں، آج میرا اہم اعلان ہے، اتنی دیر کے اندر جس کو جو چاہے وہ میرے دربار سے لے لو۔ ہیروں کے ڈھیر لگے ہوئے، جواہرات کے، سونا چاندی ڈھیر، پیسوں کے ڈھیر۔ اس نے کہا جس کو جو چاہے وہ لے لو۔ جس نے جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیا وہ چیز اسی کی، اتنے ٹائم تک یہ آج ہماری طرف سے اعلان ہے اور ہدیتاً تحفتاً ہوگا، لے جاؤ جس کو جو چاہیے۔ ایک غلام تھا، وہ اٹھا اور اس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا ساری دنیا لوٹ رہی ہے میلے، کوئی پیسے لے رہا ہے، کوئی سونا لے رہا ہے، کوئی چاندی لے رہا ہے، کوئی ہیرے جواہرات لے رہا ہے، اور تو ادھر ہی کھڑا ہے۔ اس نے کہا جناب آپ نے کہا کہ جس نے جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیا وہ اسی کی ہو گئی، باقی کسی نے سونا لے لیا، کسی نے چاندی لے لی، کسی نے ہیرے لے لیے، کسی نے جواہرات لے لیے، میں نے بادشاہ لے لیا۔ جب بادشاہ ہی لے لیا تو سب کچھ میرا ہو گیا۔ اصل تو سب کچھ بادشاہ کا ہے، اسی طرح اس کائنات کے اندر سب کچھ اللہ کی ذات کا ہے۔ جب اللہ کو ہی پا لیا تو گویا کہ سب کچھ لے لیا۔ اس لیے ایک ایک چیز کو ڈھونڈنے کی بجائے اللہ کو ڈھونڈ لیا جائے، ایک ایک چیز کا متلاشی ہونے کی بجائے اللہ کو پا لیا جائے۔ جب اللہ مل گئے سب کچھ مل گیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اب ایک ان کا ایمان نہ لانے کا ایک عذر یہ تھا کہ ہم سردار ہیں، ہماری معیشت بڑی اونچی ہے، ہمارے کاروبار بڑے لمبے چوڑے ہیں، ملک شام تک ہماری سفر تجارت اور یہ معاملات ہیں، پیسہ بھی رکاوٹ بنتا ہے دین پر چلنے کے لیے۔ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا سنیے ذرا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیں، من قریۃ بستیاں، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، ختم کر دیں۔ بطرت معیشتہا، بطرت ناز کیا تھا، ناز تھا، معیشتہا ان کو اپنی معیشت کا، ان بستی والوں کو اپنی معیشت پر، اپنے کاروبار پر، اپنی تجارت پر بڑا ناز تھا۔ مکہ کے لوگوں کے پاس کیا معیشت تھی؟ قوم عاد کی معیشت کو تو دیکھیے۔ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی، مدین والے، یہ سارے لوگ بڑے بڑے تاجر تھے، اور بڑی دور دراز تک ان کے مال و دولت اور دور دراز تک ان کے خرید و فروخت ہوا کرتے تھے۔ فرمایا ذرا ان کے حالات دیکھیے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہم نے ہلاک کر دیں بستیاں، بطیرت معیشتہا ناز تھا ان کو اپنی معیشت کا، ہم نے ہلاک کر دیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، تِلْكَ یہ اس میں اشارہ ہے، فَتِلْكَ اب یہ مساکنہم ان کے گھر ہیں، لم تسکم من بعدہم نہیں آباد ہوئے ان کے چلے جانے کے بعد، الا قلیلا مگر بہت کم۔ یہ آج خالی ویران گھر پڑے ہیں ان لوگوں کے جو دنیا میں بڑے بڑے تاجر تھے، بڑی بڑی معیشتوں کے مالک تھے،
ये पड़े हैं खाली घर उनके, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रहने वाला नहीं, मगर कभी कभी आबाद होते हैं। वो कभी कभी कब कि रास्ते के अंदर चलता हुआ कोई मुसाफिर थोड़ी देर के लिए ठहर गया, चंद घंटे ठहर गया, एक दिन ठहर गया, या कोई सैर करने के लिए निकला और वो देखने के लिए निकल गया कि ये बस्तियां हैं जिनको अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। ये कुछ वक़्त के लिए वहां कोई इंसान नजर आते हैं, वरना वो वीरान उजड़ी पड़ी हैं। अल्लाह ने समझाया, अपनी मईशत पर नाज करने वाले लोगों, मईशत कुछ नहीं है, अगर है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के साथ दोस्ती है। जिसके पास ये होगी वो बाकी रहेगा, और मईशतों वाले तबाह बर्बाद हो जाएंगे जैसे पहली कौमें हो गई थी। वकुन्ना नहनुल वारिसीन, और हम थे वारिसीन, सब कुछ लेने वाले। असल वारिस अल्लाह की ज़ात है। दुनिया में ये वरासतें चलती जा रही हैं, आज एक वारिस, कल को इनकी औलाद वारिस, आगे इनकी औलाद वारिस, आगे एक वक़्त आएगा सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह ही वारिस बाकी रहेंगे, कोई मालिक बचेगा ही नहीं, सब कुछ ख़त्म। वमा कान रब्बुका मुहलिकल कुरा। अब इनको एक इश्काल पैदा हुआ मक्का के लोगों को कि जनाब बात तो ठीक है, चलो यहाँ तक तो बात समझ आ गई, लेकिन हम अगर नाफरमानी कर रहे हैं इनके बकौल कि हम अल्लाह के नाफरमान हैं, तो फिर हमारे ऊपर हलाकत क्यों नहीं आ रही, हमारे ऊपर अल्लाह की पकड़ क्यों नहीं आ रही। वो मक्का वाले अपने आप को हक पर समझते थे कि अगर हम नाहक हैं तो हमारे ऊपर कोई अजाब आ जाए, हमें हलाक कर दिया जाए, हम तो बिल्कुल सही सलामत हैं, कोई पकड़ नहीं हमारे ऊपर। जवाब, वमा कान रब्बुका, और नहीं है तेरा रब मुहलिकल कुरा, हलाक करने वाला किसी बस्ती को, हत्ता यबअस फी उम्मिहा, यहाँ तक के भेज दे, फी उम्मिहा उसके मरकज में। का लफ्जी माना होता है वालिदा, और वालिदा सारी औलाद का मरकज होती है। तो उम्मिहा से मुराद है कि बस्तियों का मरकज, यानी जो इर्द गिर्द के देहात हैं, जो शहर होता है वो उस इर्द गिर्द के देहातों का, कस्बों का, सब जगह का वो मरकज होता है। इसलिए जो भी नबी अल्लाह ताला भेजते थे वो मरकज में भेजते थे, ताकि वहाँ से नूरानियत और तबलीग सब कुछ वहाँ देहातों तक पहुँच सके। अल्लाह अपना कानून बयान फरमाते हैं, वमा कान रब्बुका, और नहीं है तेरा रब मुहलिकल कुरा, किसी बस्ती को हलाक करने वाला, हत्ता यबअसा, यहाँ तक के भेज दे, फी उम्मिहा, उसके मरकज में, रसूलन, किसी रसूल को, यतलू अलैहिम आयातिना, कि वो तिलावत करे उन पर हमारी आयतें। पहले तो हमारा कानून ये कि हम भेजते हैं, तो ठीक है, अल्लाह के नबी तो आ गए मक्का मुकरमा में। वमा कुन्ना मुहलिकिल कुरा, और नहीं है हम हलाक करने वाले किसी बस्ती को, इल्ला व अहलुहा ज़ालिमून, मगर उसके रहने वाले जालिम बन जाएं। अब फिर हम हलाक कर देते हैं, तो जालिम भी बन चुके थे, अब क्या मौका है। अल्लाह फरमाते हैं अब इंतज़ार करो, तुम्हारी भी हलाकत आएगी। और मैदान बदर में फिर अल्लाह ताला ने चुन चुन के बड़े सरदार जो थे उन सब को हलाक कर दिया, और उनको मैदान बदर के अंधे कुएं के अंदर फेंक दिया गया। अब दुनिया की जिंदगी और एक तरफ है आखिरत की जिंदगी। दुनिया की जिंदगी नजर आती है, आखिरत की जिंदगी नजर नहीं आती। दुनिया की जिंदगी का फल और इनाम नजर आता है, आखिरत की जिंदगी का फल और इनाम छुपा हुआ है। वमा ऊती तुम मिन शैइन, और जो कुछ तुम्हें दिया गया, वमा ऊती तुम, जो भी तुम्हें दिया गया, मिन शैइन, कोई चीज भी, कुछ भी, फमताउल हयाती दुनिया, ये नफा है दुनिया की जिंदगी का, ये फायदा है सिर्फ दुनिया की जिंदगी का। अगर किसी के पास पैसे आ गए, कोठी आ गई, बंगला आ गया, मईशत आ गई, तिजारत, कारोबार, ये सिर्फ दुनिया की जिंदगी तक। वज़ीनतुहा, और इसकी रौनकें हैं, यहाँ की रौनकें दुनिया की। वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बेहतर है और बाकी रहने वाला है। अल्लाह के पास ही है असल चीज बाकी रहने वाली। अफला ताकिलून, क्यों नहीं तुम अकल रखते। ये दुनिया की जिंदगी आर्जी है, असल आखिरत की जिंदगी है, उसकी तैयारी करो। दुनिया में हम आए हैं पेपर हल करने के लिए,
स्टूडेंट को बिठा दिया जाता है कि आपके पास 3 घंटे का टाइम है, आप इसके अंदर पेपर हल करें। अब जब वो पेपर हल करने के लिए बैठता है तो उसको आज़ाद छोड़ दिया जाता है, पेपर के अंदर जो मर्जी लिख दे, चाहे वहाँ क्वेश्चन के मुताबिक उसकी आंसर सही सलामत लिख दे, और चाहे वहाँ लकीरें मारता रहे और टाइम ज़ाया करता रहे, और चाहे वो पेपर लेकर आराम से बैठा रहे, उसको कोई नहीं डांटेगा कि तू क्या कर रहा है, क्योंकि ये इम्तिहान का मकाम है। इसी तरह दुनिया की जिंदगी पेपर हल करने का टाइम है। हम बोल रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं, हम अमाल कर रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं, दाएं कंधे पे नेकियां, बाएं कंधे पे गुनाह, ये लिखे जा रहे हैं, ये हमारे पेपर हल हो रहे हैं। और फिर करते करते जब मौत का वक़्त आता है तो ये सारे का सारा पेपर क्लोज करके अल्लाह के दरबार में पहुंचाकर बंद कर दिया जाता है कि ये इसका पेपर जमा हो गया, अब इसको मुताबिक इसका फैसला कर दिया जाएगा कि ये जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। पेपर के ऊपर फैसला होता है। इसलिए फरमाया कि दुनिया की जिंदगी ये थोड़ा सा नफा है, असल आखिरत की जिंदगी है। और आखिर में क्या फरमाया, अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते, क्या तुम समझते नहीं। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा इस बात की वसीयत कर जाए कि मेरा माल मेरे मरने के बाद दुनिया में उस बंदे को दिया जाए जो सबसे ज्यादा अक्लमंद हो, तो सवाल पैदा होगा कि इसका माल किसको दिया जाए, कौन है सबसे ज्यादा अक्लमंद। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं तो इसका माल उस बंदे को दिया जाएगा जो सबसे ज्यादा अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक कायम करने वाला होगा, क्योंकि इससे बड़ा दुनिया का अक्लमंद और कोई नहीं है, जिसने अपने खालिक को पहचाना, अपने मालिक को पहचाना, अपने राज़िक को पहचाना। असल तो अक्लमंदी ये है। और ये इससे बड़ा बेवकूफ और कौन होगा, नादान और कौन होगा जो अपने खालिक को भूल जाए, अपने मालिक को भूल जाए, अपने राज़िक को भूल जाए। ये सिर्फ बेवकूफ नहीं, इससे बड़ा बेवफा दुनिया का और कोई नहीं। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा